ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आप कहाँ कब यूज करते हो? व्हेन यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा आपको गिवन होगा तभी आप इन तीनों इक्वेशन का यूज करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ए, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, अदरवाइज इस इक्वेशन का यूज नहीं किया जाएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमको यही नहीं पता चलता कि सर फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट? तो यहां पर सबसे पहले चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप जब भी ये इक्वेशंस देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, बिकॉज मैं अभी 4 बार बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे, ठीक है? अब इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं, एक मेथड है ग्राफिकल और दूसरा मेथड है एनालिटिकल। हम दोनों मेथड्स को आज ही स्टडी करेंगे, ठीक है? नॉर्मली क्या है कि लोग अलग अलग दिन करवाते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं आज ही ये दोनों मेथड्स आपको समझाऊं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t टाइम है, और ये जो s जो है, s आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, कई बुक्स के अंदर इसको x माइनस एक्स नॉट करके दिया होता है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है? क्लियर है? कई बुक्स के अंदर आपको यही इक्वेशन देखने को हो सकता है इस तरीके से मिले, v इक्वल्स टू, ये u है उसको v नॉट से रिप्लेस किया होगा, ठीक है? तो v नॉट का मतलब ये है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। सेकंड थिंग, इक्वेशन हैज टू बी अप्लाइड वेक्टोरली, यूज डायरेक्शन, वी कैन ओनली गेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? बिकॉज ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है इसीलिए। अब देखिए, ये ग्राफिकल मेथड है हमारे सामने। डिराइव द इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस at यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ग्राफ को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि वेलोसिटी और टाइम का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि ये वाला एरिया जब आप फाइंड आउट करते हैं, दिस वन, तो ये जो एरिया आपको मिलता है, ये एरिया क्या देता है आपको? वेलोसिटी टाइम का एरिया, ये गिवन, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये आपको? डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट? गुड आफ्टरनून सर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व, इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट s। क्या देगा वो आपको? डिस्प्लेसमेंट s देगा, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं। एक आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, ठीक है? आप चाहें तो उसे एक रेक्टेंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व करना चाहें तो रेक्टेंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर एक चीज ये देख सकते हैं कि सपोज ये मैंने एक एंगल ले लिया यहां पर, सपोज ये एंगल बन रहा है थीटा। क्या एंगल बन रहा है? थीटा। अब ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसमें ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया डी। क्या ले लिया? डी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? बीडी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा आपका? एडी। तो BD मतलब क्या है कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो कितना होना चाहिए? अगर ये पार्ट आपका U है और ये पूरा पार्ट आपका V है, तो ये जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा? तो V माइनस यू हो जाएगा। तो BD को आप लिख सकते हैं V माइनस यू। और आप सभी को पता है कि टेन थीटा जो है ये आपको क्या दे रहा है? बेसिकली इट्स अ स्लोप, और स्लोप आपको दे क्या रहा है? तो इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। और A से लेके D तक, मतलब ये A से लेके D तक, ये जो AD है, इट इज पैरेलल विद OC। AD इज पैरेलल विद OC। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल क्या है? OC किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू T। सो वी कैन रिप्लेस AD बाय T। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V माइनस यू बाय T। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V माइनस यू इक्वल्स टू AT।
इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू, ये u उधर चला जाएगा, u प्लस 80। तो बेटा ये हमारे सामने एक अच्छी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर रहे थे, हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया है ना। नेक्स्ट है डिराइव द इक्वेशन s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इट लुक्स अ ट्रेपेजियम। क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा होगा। बट अगेन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैं इसको मान लो ट्रेपेजियम की जगह सपोज मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया और ये हमारे लिए हो गया एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल। ठीक है, सेम यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट डी नाम दे दिया है, वही का वही है ये, देयर इज नो चेंज इन द ग्राफ, सब कुछ वही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने लिखा इसे बेसिकली बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। मान लो कभी आपसे पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन है। ये जो हम अभी स्टेब्लिश करेंगे ना, s इक्वल्स यूटी प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज बेसिकली पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे हम। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वी हैव वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा आपके पास क्या है? रेक्टेंगल है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी डी। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी डी। सबसे पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये पूरा एरिया कवर करना है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी। नाउ यू कैन ब्रेक दैम। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ दिस OADC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABD का मतलब इट्स अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे? 1/2 बेस। बेस आपका क्या है बेटा? तो बेस है आपका AD, और AD किसके पैरेलल है? OC के, और OC क्या है आपका? तो OC बेटा आपका टाइम है। ठीक है, तो और ये आपका क्या है? BD। तो BD बेटा किसके इक्विवेलेंट है? तो जैसे हमने आगे लिखा है BD इज इक्वल्स टू V माइनस U। ये जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज इक्वल्स टू V माइनस U। तो एरिया में 1/2 बेस आपने लिख दिया, आपका हो जाएगा BD, सॉरी बेस आपका हो जाएगा AD। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इनटू हाइट हो गया आपका BD। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ OADC। तो OADC में ये OA रेक्टेंगल है और ये आपका OC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OA इंटू OC। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 AD इज योर बेस एंड BD हम लिख सकते हैं V माइनस U। तो ये हो जाएगा V माइनस U इंटू T प्लस OA क्या है आपके पास में? तो OA है आपका, OA को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू U। तो यहाँ पे ले लिया U इंटू OC। तो OC क्या है आपका? T है, तो ये आ गया आपका T ना। जैसे कि आप जानते हैं हमने लिखा यहाँ पर ut प्लस 1/2 V माइनस U इंटू T। इसको मैं रीअरेंज करके नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 इंटू V माइनस U इंटू T। तो V माइनस U इंटू T। ठीक है, अब आप देखिए, आप सभी को पता है कि V माइनस U किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? AT के इक्विवेलेंट होता है। जस्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ut प्लस 1/2। अब V माइनस U को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? तो AT से रिप्लेस कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय T। तो ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा आपका ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? ये आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
यही हमें प्रूव करना था। देखिए s इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर प्रूव करना था, एंड वी प्रूव्ड इट विद द हेल्प ऑफ एरिया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। ग्रेट। सो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बेटा याद रखना ये काइनेमेटिक की सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको डिराइव करना है, सेकंड है, मतलब थर्ड इक्वेशन है ये। सो थर्ड इक्वेशन हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए ये जो रिलेशन है इसे कहा जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या कहेंगे बेटा? पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ये, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए पोजीशन और वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास में v और t गिवन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें t को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? t को एलिमिनेट करना है। और हमें क्या चाहिए? s चाहिए। s चाहिए, इसका मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बेटा vt कर्व पे से कब मिलेगा आपको? जब आप क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ये आपका ट्रेपेजियम है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। और ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू आप सभी को पता है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करते हैं? यस। हाँ, तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये और ये ओ ए एंड सी बी सी। ठीक है, तो ओ ए प्लस सी बी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इनटू इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो आप ले सकते हो ओसी, तो ये ले लिया ओसी। अब ओ ए प्लस सी बी, तो ओ ए कितना है बेटा? तो ओ ए है यू, सी बी कितना है? तो वो है बी, डिवाइड बाय 2 इनटू ओसी। ओसी क्या है? तो टी। अब आप देखिए यहां पर क्या हमें टी की कहीं पर भी जरूरत है इस इक्वेशन में? नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एलिमिनेट टी। अब हमारे पास टी को एलिमिनेट करने का एक मेथड है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। इसका मतलब मैं टी को क्या लिख सकता हूं? v माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया? मैंने लिख लिया u प्लस v बाय 2 इंटू टी। और t को मैंने रिप्लेस किससे किया था? तो t को रिप्लेस किया था v माइनस यू इन बाय a से। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो नाउ अब आप देखिए u प्लस वी को क्या आप v प्लस यू लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और ये है आपका s। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, और ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये पोजीशन और वेलोसिटी का एक रिलेशन है। दूसरा, ये जो इक्वेशन थी s इक्वल्स टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। एंड ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। इसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी
वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड हो गया ये आपका? ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। बोल लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. Now we will go ahead with the another one method, that is इंटीग्रल मेथड कह सकते हैं आप उसे, कैलकुलस मेथड कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा है ऐसा आप उसको नाम दे सकते हैं, नहीं मतलब ऐसे ही नहीं कि जैसी आपकी इच्छा है ऐसा नाम दे दो, ठीक है। जो बोला जाता है वही बोलेंगे, बट इंटीग्रल मेथड हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज हम उसके अंदर इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। कैलकुलस भी हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज कैलकुलस का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं उसे, ठीक है। सो नाउ वी हैव द मेथड इंटीग्रल कैलकुलस मेथड, इंटीग्रल कैलकुलस मेथड, या फिर इसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेम वही हम काम करेंगे। हमें सबसे पहले कौन सा रिलेशन चाहिएगा बेटा? द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्टडी किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, क्या ये सभी को याद है? यस। Yes, sir. इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ dv a dt, क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल्स टू u गिवन है, और एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर वेलोसिटी गिवन है v, राइट। दैट मीन्स ये भी इनिशियल ले लेता हूँ, ये भी फाइनल ले लेता हूँ, इजी रहेगा समझना। दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी? इनिशियल से फाइनल तक। इसका मतलब लिमिट में हम क्या लिखेंगे? u से लेके v तक, और टाइम के लिए क्या लिमिट लगेगी? 0 से लेके t टाइम तक। एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया है। तो जब आप अपर लिमिट dv का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? v, और उसमें आप लिमिट्स रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनली v, और ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन। तो t लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक आप पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। Yes, sir. Yes, देखिए, sir. तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। क्या आ जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या इक्वेशन बन गई? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड है पोजीशन और टाइम का रिलेशन। तो पोजीशन और टाइम के रिलेशन के लिए हमारे पास इसमें इक्वेशन है
v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। क्या है? v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू वी डी टी। क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल्स टू वी डी टी। dx मतलब आपकी पोजीशन आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? No, sir. ना व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटीग्रेट, बट इंटीग्रेट करने से पहले ये जो v आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो मैंने क्या किया, dx इज इक्वल्स v की जगह मैंने ले लिया u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है? और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? तो x नॉट से लेके x तक, और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t तक। तो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो क्या आएगा, x लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x नॉट से लेके x तक है, u प्लस ए टी डी टी। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक u डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक ए टी डी टी। क्लियर है? अब देखिए ये जो u dt आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है कि u तो आपकी सॉरी पहले x यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो x माइनस एक्स नॉट, और ये dt की जगह हो जाएगा आपका t 0 से लेके t तक, और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो a को बाहर ले लेंगे, t dt को इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके t तक, ठीक है ना? x माइनस एक्स नॉट जो है पहली चीज, तो x माइनस एक्स नॉट मैंने आपको सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैंने तुरंत ही बोला था कि x माइनस एक्स नॉट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड हम उससे क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट s। और अब देखिए क्या बनेगा, u और t माइनस जीरो मतलब हमारे पास क्या बचेगा, t बचेगा, तो ये ut प्लस ये देखिए 1/2 और a तो बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये इक्वेशन बन गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? No, sir. No. भाई डाउट हो तो मेहरबानी करके पूछ लेना, ठीक है? आप पहली बार पढ़ रहे हो यही मैं मान रहा हूं, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ने के लिए ही पैसे देते हो, सिर्फ यस सर करने के पैसे नहीं देते हो, ठीक है? तो s इक्वल Yes, sir. टू स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No doubt, sir. No, sir. अबे तुम लोगों ने इक्वेशन तक तो देखी नहीं थी, वो उसमें ये लिखा ही नहीं था मैंने, तो भी सबको समझ में आ गया था। क्या पढ़ते हो तुम लोग? ठीक है चलिए, तो ये इक्वेशन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखते हैं, थर्ड वन। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए सबसे पहली चीज तो हमारे पास में रिलेशन हम स्टेब्लिश करेंगे उसको ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी से, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, देखो आप लोगों को मैंने जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था ना, तब मैंने ये चीज समझाई थी। एक्सेलरेशन को आप dv बाई डी टी जैसे लिखा है, तो क्या मैं dx से मल्टीप्लाई करके dx से डिवाइड कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब ये जो dx बाई डी टी है ना बेटा, ये जो dx बाई डी टी है ना, इस dx बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? V
V. V velocity. हो जाएगा v डॉट dv by dx। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या यहाँ पर मैं इसको v dv इज इक्वल्स टू a dx लिखूं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो v dv इज इक्वल्स टू a dx में आप लिमिट लगाइए कि जब बॉडी, चलो यहाँ नहीं आगे लगाता हूँ, इंटीग्रेशन कर देते हैं कि जब v dv इज इक्वल्स टू a dx, मतलब कि जब बॉडी x नॉट पोजीशन पे है उस टाइम बॉडी का वेलोसिटी u है, और जब बॉडी x पोजीशन पे है तब बॉडी का वेलोसिटी v है, राइट। तो v dv को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो u से लेके v तक, और ये हो जाएगा a dx का क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, लिमिट x नॉट से लेके x तक। तो ये देखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a इंटू एस, बिकॉज x माइनस एक्स नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है? पक्का? Yes, sir. अगर नहीं आया ना जब मैं पूछूंगा तब, तो धुलाई करूंगा, अच्छे से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान लीजिए कि 110%, चाहे आप बोर्ड स्कूल में एग्जाम दोगे या जेई नीट का एग्जाम दोगे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पे। फोर्थ, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, इसका मतलब है बेटा कि जब बॉडी ट्रैवल कर रही है तब कोई भी एक पर्टिकुलर सेकंड पे आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर या फर्स्ट सेकंड पे या सेकंड सेकंड पे या थर्ड सेकंड पे बॉडी का बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम स्टडी करते हैं आज। देखिए, आपको जब nth मतलब कि किसी t टाइम के लिए, किसी भी nth टाइम के लिए, तो Snth के लिए लिखते हैं Sn माइनस n माइनस 1। ठीक है, क्या लिखते हैं, Snth को लिखते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। तो बचा क्या, nth ही बचा। आप सिर्फ nth मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेकंड बची होगी ना, वही n था टोटल, उसमें से n माइनस 1 निकाल दिया, तो बचा क्या, 1 बचा ना। अरे गुरुजनों, n माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, क्या बचा, कोई पर्टिकुलर सेकंड बचेगी ना। Yes, sir. तो वो पर्टिकुलर सेकंड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसके लिए ये मेथड हम यूज करेंगे। तो देखिए, Sn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये जो n माइनस 1 लिख रहा हूं और ये जो n लिख रहा हूं, तो n इज इक्वल्स टू t समझना है और n माइनस 1 इज इक्वल्स टू t माइनस 1 समझना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, Yes, sir. यहां पर अब मैं लिख देता हूं Sn इक्वल्स टू, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था, u प्लस, देखिए हम क्या लिखते हैं, s इक्वल्स टू, मैं पहले एक बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले। तो
s इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। अगर nth सेकंड से लिए आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, टी की जगह आपने n ले लिया है। अगर n-1 के लिए पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, u इंटू एन माइनस वन प्लस 1/2 इंटू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट, यही पूछा जाएगा। सो n माइनस एस माइनस ऑफ एस n माइनस वन करेंगे आप, मतलब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, 1 में से -2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो हम लिखते हैं एस nth इक्वल्स टू एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, तो इक्वेशन पुट कर दो आप सीधी सीधी सी, तो लिख देता हूँ यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस u इंटू एन माइनस वन प्लस 1/2 इंटू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और क्या करना है, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये यू एन माइनस यू प्लस 1/2 इंटू ए, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, आगे देखते जाओ क्या होगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अब हमने ये माइनस को अंदर ले गए हैं, क्या किया, इस माइनस को अंदर ले गए हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 इंटू ए एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस प्लस 1। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आप इस पूरी इक्वेशन को ओपन कर दो। जब आप ये पूरी इक्वेशन ओपन करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, देखियो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, ये -1/2 को अंदर ले जाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस ए एन। ठीक है, -1/2 इंटू ए रिमेनिंग रहेगा आगे मल्टीपल में जाके, तो ये यू एन कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, तो ये u, ये ए एन और ये -1/2 है, इतना बचा हमारे पास में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, Yes, sir. तो रीअरेंज कर लो यहाँ पे, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए एन माइनस 1/2 ए, यू प्लस ए एन माइनस 1/2 इंटू ए, तो आप देखिए u प्लस, इसमें से हम a/2 इंटू 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या किया, ये जो पार्ट है इसका, इससे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से a को पहले तो बाहर ले लिया। ठीक है, a को क्या किया, बाहर ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. No, sir. अरे इतना Sir? लो साउंड कर रहे हो। हाँ, सर मैं लीव करके रीजॉइन करूं क्योंकि मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएशन आ रहा है तो आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ही एंड कर देता हूँ, रुको।